हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज आपका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक है। कृपया बिना स्किप के इस वीडियो को देखें और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर बटन को दबाइए, बेल बटन को भी दबाइए। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर आपकी बहाली होती है या अथवा आप बहाल होने के लिए लिखित परीक्षा होती है तो परीक्षा में आपको किन किन प्रकार के बुक्स को पढ़ना है, किस आधार पे पढ़ना है, किसमें कितना मार्क्स है, संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरिट बनाने में आपको कौन सा बुक सबसे ज़्यादा सहायक होगा या कौन सा बुक सबसे ज़्यादा सहायक होगा, इस प्रकार का वीडियो का विश्लेषण मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ जितने भी आपके साथ सहकर्मी या साथ में जो भी होंगे जिनसे आपका परिचय होगा और जेएसएससी के द्वारा या झारखंड पुलिस अथवा किसी भी प्रकार का मैट्रिक स्तर का तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को उन तक शेयर कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से सब कुछ बताने का कोशिश करूंगा और करता हूं। आज की जो मुख्य टॉपिक है, आज का मुख्य टॉपिक है बुक्स का चयन। बुक्स टॉपिक है कि कौन सा बुक्स आप ले कि आपको एग्जाम में सहायता मिले, एग्जाम में आपको पास होने में मदद मिले। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आसान भाषा में, वो भी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जो झारखंड पुलिस वगैरह मैट्रिक लेवल की जो एग्जाम्स होती है, जिनकी तैयारी अधिकतर स्टूडेंट्स या अधिकतर लोग करते हैं, तो उनका सिलेबस का आधार क्या होता है, एग्जाम सिलेबस किस आधार पे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक्सों को समझें कि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा या जाएंगे वह आपका रहेगा बहुवैकल्पिक प्रश्न, अर्थात ऑप्शनल प्रश्न ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। के बाद ऑप्शनल में आपको ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न का। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे पढ़ाया था और आपसे प्रश्न पूछा था, मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, और उसका ऑप्शन था ए बी सी डी। ए में था विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो गए वह हो गए बहुवैकल्पिक प्रश्न, अर्थात ऑप्शनल प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाता है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब आइए सिलेबस को समझे। सबसे पहले आपने समझ लिया कि ऑप्शनल एग्जाम किस प्रकार का होता है। अब आइए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस 3 पत्र में है दोस्तों, ध्यान दें। सिलेबस 3 पेपर में होगा, जिसमें से प्रथम पत्र जो होगा वह हिंदी और इंग्लिश का मिला के होगा। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी एक भी सेकंड स्किप ना करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार का आपको सटीक जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलता होगा। तो आप प्लीज इसे शेयर करें। मैं मार्क्स वाइज भी आपको हिंट करने का कोशिश कर रहा हूं। और तो आइए दोस्तों प्रथम पत्र की बात करते हैं। प्रथम पत्र में हिंदी व इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिसमें से हिंदी में 80 मार्क्स और इंग्लिश में 40 मार्क्स रहेंगे या 40 प्रश्न रहेंगे। अर्थात प्रथम पत्र 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें 120 मार्क्स दिया जाएगा। और दूसरी बात कि हिंदी में 80 बल्कि इंग्लिश में 40 प्रश्न रहेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको हिंदी प्रथम पत्र में सबसे मेजर सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वह रहेगा हिंदी। आप विशेष करके हिंदी में ध्यान दें। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश के बीच के बाद
तो हिंदी और इंग्लिश में अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं पैसेज और ग्रामर से। दोस्तों मैं आपको अगर वास्तव में जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है तो आप नियमित रूप से सेट बनाएं। जो सेट विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस के द्वारा दी जाती है उनको बनाएं, उनसे आपको बहुत ही अनुभव मिलेगा और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से लेके सब कुछ का आपको जानकारी मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको हिंदी में 40 मार्क्स इंग्लिश में 40 मार्क्स व हिंदी में 80 मार्क्स है, मतलब मेजर सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इसके अंदर की बात, तो इसमें आपको पैसेज, ग्रामर और अदर्स रहेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप घर में डेली बनाएं, डेली एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ को हल करें और डेली आप ग्रामर को मजबूत करें। ग्रामर में आता है नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सब ग्रामर का भाग है। इस प्रकार के प्रश्नों को, समास, इस प्रकार के प्रश्नों को आप डेली बनाएं। और अगर आपको विशेष पत्र पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर चैप्टर प्रश्न पत्र वाइज आप एक वीडियो बनाइए, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करके अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको प्रश्न पत्र वाइज और भी क्लियर करते हुए एक सेपरेट वीडियो में आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको जो ये नंबर्स हैं, आप समझ गए होंगे, पैसेज, ग्रामर, अदर। और दोस्तों इसमें ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें सीमित कर दिया गया है। आपको आप जिस कैटेगरी में है उस आधार पे क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो आप जेएसएससी का नोटिफिकेशन में देखें और आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आने पर ही या क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने पर ही आपकी दूसरी कोई भी अदर सब्जेक्ट्स का चेक होगा। अगर आप इसी विषय में क्वालिफाई नहीं करते हैं और दूसरा विषय में आप 100 में 100 भी लाते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का मेरिट में आपका नाम नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो है दोस्तों क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का है। अर्थात अगर आपने खोरठा का सब्जेक्ट चुना है, खोरठा होगा, नगपुरिया चुना है, नगपुरिया होगा। इस प्रकार की झारखंड की जो जनजातीय भाषा है जो आपका नोटिफिकेशन में दिया है और आप जो आवेदन करते समय चुने हैं वही आपकी क्षेत्रीय भाषा के रूप में द्वितीय पत्र में पूछा जाएगा। इसमें भी आपका क्वालिफाइंग है दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें भी ग्रामर, पैसेज और अदर्स प्रश्न रहने की संभावना है। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 दोनों के लिए ग्रामर एक सेपरेट सी चीज दिख रही है, तो आप ग्रामर को मजबूत कीजिए। ग्रामर को मजबूत करने के बाद आपको बहुत सारे मार्क्स जो है क्वालिफाइंग या मेरिट में आपको मदद करेगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तृतीय पत्र जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके है, जीएस है, झारखंड जीके जीएस है, इस प्रकार विज्ञान है, गणित है। इस प्रकार करके तृतीय पत्र आपको 120 मार्क्स या 120 प्रश्न के रहेंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान से 40 मार्क्स, झारखंड जो रीढ़ का हड्डी का काम कर रही है 50 कम से कम रहेंगे, और सामान्य विज्ञान से 20 और सामान्य गणित से 10। दोस्तों मैंने झारखंड और सामान्य विज्ञान की कुछ प्रश्नों को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बनाकर बीके गूगल अपना चैनल में डाला हुआ है। कृपया आप यूट्यूब में सर्च कीजिए बीके गूगल करके और उन प्रश्नों को आप गहनता पूर्वक कंठस्थ कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न, उसी से मिलते जुलते प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं फिर से बोलने की स्पीड थोड़ा ज्यादा है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने विगत जितने भी वीडियोज बनाए हैं उसमें देखा है कि ज़्यादा समय चल जाती है और एक विद्यार्थी के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अभी एग्ज़ाम बहुत निकट है, इसीलिए मैं स्पीड बोलने का कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं वही पुराने अपने अंदाज में बताने का कोशिश करूंगा। सामान्य ज्ञान जो है दोस्तों
उसमें आपको 40 प्रश्न रहेंगे। फिर झारखंड से 50 और सामान्य विज्ञान से 20 एवं सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहने की संभावना है, या नोटिफिकेशन के आधार पे तो यही है। अब आते हैं दोस्तों कि अब हम तो जान गए, ये एग्जाम का शेड्यूल जान गए, हम सिलेबस जान गए, सब कुछ जान गए। तो अब तो इतना बड़ा शेड्यूल या इस प्रकार का आपको मिल गया है, टारगेट मिल गया है, तो आप इसको कैसे अचीव करें। तो दोस्तों ध्यान रहे, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपको कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो दिल में, कर्तव्य में आप आगे रहे, कर्तव्य ईमानदारी से करें, कर्तव्य में मिठास हो, आप ईमानदार हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और इसीलिए दोस्तों एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा खुद का जो रिसर्च किए हम और हमको जो पता चला, मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो मैं आपको केवल क्वेश्चन वाइज या किसी प्रकार के प्रश्न विशेष पे ही आपको गाइडलाइन नहीं करूंगा। मैं आपको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे सटीक तैयारी करें कि निश्चित रूप से सफलता मिल जाए, इस प्रकार का पूरा ज्ञान आपको देने जाऊंगा। तो मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, मैंने जो अपनी रिसर्च की है, रिसर्च टीम बीके गूगल की रिसर्च टीम ने रिसर्च की है, तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रथम पत्र में जो आपको हिंदी या इंग्लिश का है, उसको आप डेली प्रैक्टिस सेट 1 या 2 मारे। आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा मैट्रिक स्तर के, झारखंड पुलिस के आप सेट बुक खरीद ले और उसको मारे। साथ ही साथ आप ध्यान दें दोस्तों, इस प्रकार का आपको झारखंड का मैप आप जेरोक्स निकाल ले, जिसका एक साइड ब्लैंक रहेगा आप लिखने के लिए। चूंकि मैंने लिख दिया है, मैं खुद ही रिसर्च करता हूं और रिसर्च करके बताता हूं, तो इस प्रकार का जो मैप है, इस प्रकार का मैप को आप कम से कम 100 झारखंड के मैप को आप जेरोक्स करवा लें अथवा 100 मैप बना लें, और जो भी झारखंड की आप पढ़ाई करें, इसी नोट्स में आप लिखते चले। सबसे ज्यादा जरूरी होती है पढ़ाई में दोस्तों कि आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, डेली आपको नया नया सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम रिपीट एक ही चीज सीखे, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। जो आपने पढ़ लिया है उसका विशेष नोट्स बनाए। झारखंड का मैप अथवा इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप आप जेरोक्स कर ले, और झारखंड की जितनी भी पढ़ाई हो आप चिन्हित करके, इंगित करके पढ़े, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पुनः झारखंड की पढ़ाई के लिए मैं इस बुक को स्पॉन्सर कर रहा हूं, झारखंड सामान्य ज्ञान, जो क्राउन का है, तो आप इसे भी खरीदें और अध्ययन करें। इतिहास झारखंड का एक मेन टॉपिक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास बाय बिपिन चंद्र। चूंकि यह बहुत ही जेपीएससी यूपीएससी रैंक की पुस्तकें हैं, जेपीएससी यूपीएससी रैंक की तैयारी है, तो आप इन सारी बुक्स को पढ़कर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी के अंदर से रहेंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप पढ़ने के साथ साथ आप अपना नॉलेज को इंक्रीज करें। इसके लिए आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने पर ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और प्रत्येक दिन आप एक लिमिट तय करें, आप एक जजमेंट ले खुद से कि हमको प्रत्येक दिन इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न, इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न, और डेली न्यू प्रश्न को आप समझने का कोशिश करें, रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, दोहराएं। मेरे वीडियो में आप देखें तो मैं आपको गाइडलाइन करूंगा। करंट अफेयर्स में दोस्तों स्पीडी का करंट अफेयर्स अभी का टॉप मोस्ट है, स्पीडी का आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको महेश कुमार बर्नवाल एनसीईआरटी का भूगोल, यह आपको बहुत ही मदद करेगी। इस प्रकार के बुक्स को आप पढ़ें। महेश कुमार बर्नवाल एनसीईआरटी 6 to 12 का भूगोल बुक ले। और एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो सभी
एग्जाम्स में आपको बहुत ही मदद करेगी और बहुत ही बेहतरीन है। मेरा खुद का अनुभव इस पुस्तक से रहा है और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे स्पॉन्सर भी करता हूँ। द न्यू चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडियाज, ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस बुक्स का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1200 है और यह इंग्लिश वर्जन में है। लेकिन यह बुक आपके लिए इतना फायदेमंद होगी कि आप समझा नहीं सकते हो, आप किसी को बता नहीं सकते हो, क्योंकि यह प्रैक्टिकल टाइप में है। कोई भी चीज इसमें प्रैक्टिकली दिया गया है, ड्राइंग के साथ दिया गया है, तो आपको समझने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सटीक तरीके से मिलेगी। मैं यह बुक खुद पढ़ता हूं, तो आप द चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडियाज नाम को नोट करेंगे। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जब भी YouTube के सहारे पढ़ाई करते हो या किसी भी सहारे पढ़ाई करते हो, तो आप कॉपी कलम के साथ पढ़े। कॉपी कलम बेहद ही जरूरी है। आपको जो नहीं समझ में आती है, जो समझ में भी आती है, उसको नोट आउट करते चले, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। और एक स्पीडी का बुक आता है दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन। चूंकि यह रेलवे इसमें इंगित है, लेकिन मैट्रिक स्तर का किसी भी एग्जाम में यह बुक बहुत ही सहायक होती है। तो आप इस बुक्स को भी पढ़ें बढ़िया तरीके से। और फिर लुसेंट का सामान्य विज्ञान, हमने आपको बताया है कि सामान्य विज्ञान से अप्रोक्सीमेटली 20 प्रश्न आएंगे। जब आपकी मेरिट बनेगी तो मेरिट में 20 मार्क्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसको आप खरीदें। फिर आती है दोस्तों, एक है महेश कुमार बनवाल का ही कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी सार है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स की पुस्तकें हैं। इस प्रकार आप पढ़े। साथ ही साथ अगर किसी भी पुस्तक के बारे में अगर मेरे द्वारा छूट गई हो तो क्षमा कीजिए। विशेष मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप बढ़िया से ईमानदारी निष्ठापूर्वक अध्ययन करें। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की आपको प्रश्न हो, मन में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट हो या संदेह हो, तो आप को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और मैं आपको सदैव ही मदद करूंगा। और आपको, आपकी अगर बिगिनिंग है, अगर आप नया नया तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, नया नया झारखंड में पढ़ रहे हैं, नया नया झारखंड का कोई चीज पढ़ रहे हैं, या तो फिर बिगिनिंग शुरुआती स्टेज है, तो आप इस चीज को द वर्ल्ड मैप पजल, इस चीज को आप खरीद लें और घर में 2 से 3 बार डेली इसको सेट करें। इससे आपको होगा ये कि आपको विशेष क्षेत्र की जानकारी हो जाएगी, भौगोलिक स्थिति की पूरी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। सुबह शाम एक बार केवल सेट करने मात्र से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी हो जाएगी। और इंसाइक्लोपीडिया, जो मैं विशेष करके फिर से बता रहा हूँ, इंसाइक्लोपीडिया तो अवश्य खरीदें, इंसाइक्लोपीडिया अवश्य खरीदें। बाकी मैथ्स के लिए अंक गणित बहुत ही लाभदायक होती है। खोरठा के लिए उड़ान वगैरह की पुस्तकें बहुत ही, खोरठा या किसी भी प्रकार की जो भाषा है क्षेत्रीय व जनजाति, उड़ान की बहुत ही बढ़िया रहती है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पढ़ेंगे, और ईमानदारी व निष्ठापूर्वक पढ़ने के साथ साथ एक दिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि सर आपकी द्वारा बताई गई तमाम बातें 100% सत्य है तथा मैंने आपका अनुसरण किया और ठीक उसी प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका रिसर्च, आपकी टीम का रिसर्च को शुक्रिया, ऐसा आप खुद ही बोलिएगा। आपसे एक विनम्र विनती है कि मैं बहुत ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक वीडियोस बनाता हूं, तो आप कम से कम अपने तमाम दोस्तों के साथ, तमाम रिश्तेदारों के साथ, तमाम भाइयों, तमाम बहनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में मेरा टारगेट है 1000 लाइक्स का। तो प्लीज़ अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो इस आपके भाई की ईमानदारी से कर रही मेहनत के लिए आप एक वीडियो लाइक करके जाएं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको आपकी सफलता कदम चूमेगी। और जो भी मैंने आज यह वीडियो बताया है, यह वीडियो बनाया है पुस्तकों के बारे में या सिलेबस के बारे में, तो आप यह नोट आउट कर ले, यह
ध्यान में दे दे कि जेएसएससी हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा संगठन हो, परीक्षा प्रणाली हो या परीक्षा चयन आयोग हो, तो वह परीक्षा के अंतिम दिन तक भी सिलेबस में बदलाव कम ज्यादा कर सकता है। तो इस प्रकार के न्यूज भी मैं आपको इस चैनल में देते रहूंगा कि कहाँ बदलाव हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।